जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, अनुच्छेद 32 में छठे मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या की गई है। ये जो है छठा मौलिक अधिकार है। देखो, संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? देखो, कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए जाता है, उपचार करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उपचार करते हैं। उसी प्रकार से जो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को या नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उसमें अगर किसी तरह से कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे राज्य करता हो चाहे कोई व्यक्ति करता हो, तो आर्टिकल 32 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसीलिए इसको देखो क्या है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार। इसीलिए इसको कहा जाता है मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। और देखो, जो अगर भाग की बात आए, कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो ठाकुर प्रसाद ने जो प्रस्तावना भाग है, प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर अनुच्छेद की बात आए तो अनुच्छेद 32, अगर भाग की बात आए तो भाग 3 नहीं है, प्रस्तावना भाग जो है संविधान की आत्मा है। इसको जो है अनुच्छेद 32 को जो अन्य जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है अन्य अधिकारों की रक्षा करता है और ये गारंटी देने वाला अधिकार है। अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस अधिकार के तहत, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत, न्यायिक कार्यवाही के तहत 5 प्रकार की रिट निकालता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण गिरफ्तारी के जो स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, उसमें क्या बताया गया था? अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले थाने में रखते हैं, तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हम तुरंत रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुरंत वो आदेश जारी करता है सशरीर प्रस्तुत करने के लिए, टू हैव टू बॉडी, उस व्यक्ति को तुरंत अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है उस संस्था को। अगर किसी थाने में 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया तो थाने को, अगर CBI द्वारा, ED के द्वारा भी अगर गिरफ्तारी हुई है तब भी उनके पदाधिकारियों भी को भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये रिट जारी होती है। हाँ, ये रिट जो है दोनों के लिए, देखो, सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए भी है और निजी व्यक्तियों के लिए भी है। कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया है, किडनैप कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति को भी ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट मतलब जारी कर सकता है। और ये रिट किन किन चीज़ों के तहत, मतलब किनको नहीं जारी किया जा सकता है? तो ये यदि हिरासत कानून सम्मत हुई है, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी लीगली हुई है, तब उसके खिलाफ भी ये रिट नहीं जारी की जाएगी। यदि हिरासत या किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से संबंधित है, कहने का मतलब विधानमंडल में या संसद में उन सदस्यों के द्वारा कोई उल्टी सीधी मतलब बात वहाँ पर कही गई है, कोई मतलब इलीगली, असंवैधानिक कोई बात कह दी गई है, अगर उसके तहत अगर उन सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है तब भी रिट नहीं जारी की जा सकती।
अगर न्यायालय से है, अगर न्यायालय मान लो किसी का सम्मन आ गया है और वो व्यक्ति नहीं गया, उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय में, तो उसके विरुद्ध भी ये रिट नहीं जारी की जाएगी। अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर उसके न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई विदेश में कोई व्यक्ति है, उसके तहत अगर तुम जारी करवाना चाहो, तब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकता है। अब दूसरा क्या है, दूसरी रीट क्या है? दूसरी रीट है परमादेश। परम का मतलब बड़ा, बड़ा आदेश, मैंडमस। इसमें कहने का मतलब जो सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं, जो सरकारी व्यक्ति है, संस्था है, उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। जैसे अगर मान लो बैंक में है, बैंक में कोई कर्मचारी है, वो 10-15 दिन से नहीं आ रहा है, जिससे जो बैंक के कस्टमर हैं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ ये रिट जारी कर देता है और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको पुनः अपने कर्तव्यों को करने के लिए नोटिस भेज देता है। चाहे बैंक हो, चाहे कोई अस्पताल हो, डॉक्टर अगर 10 दिन से 15 दिन से नहीं आ रहा है, तब भी उसके खिलाफ हम तुरंत ये रिट दायर कर सकते हैं। जिस कर्तव्य के लिए उस कर्मचारी को रखा गया है, उसको पुनः करने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा सचेत किया जाता है। ये सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये कहने का मतलब ये जो व्यक्तिगत संस्थान जैसे है, HDFC बैंक है या कोई प्राइवेट अस्पताल है, तो उसके खिलाफ ये रिट नहीं जारी की जाएगी। और इसमें देखो अब किन किन व्यक्तियों के लिए है, निजी व्यक्तियों। और देखो जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तब भी ये रिट नहीं जारी की जाएगी। अगर कोई संविदा कर्मी है, उसके खिलाफ भी ये रिट नहीं जारी की जाएगी। या कि अगर संविदा किसी को मतलब ठेका दिया गया है, तो उस के खिलाफ भी ये रिट नहीं जारी की जाएगी। और हाँ देखो, राष्ट्रपति, राज्यपाल या जज, इनके खिलाफ भी ये रिट नहीं जारी की जा सकती है। तो बहुत आसान था इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को हिरासत में रखा जाता है, तो उसको अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए आदेश देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी की जाती है। अब अगली वीडियो में हम जो 3 और शेष जो रिट बची हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।